Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Abd Hussain, your mathematics teacher. Now in a second year mathematics class, today the topic is chain rule and also generalized power rule. There are two topics. One is chain rule and the other is generalized power rule. Now first of all, chain rule. चेन बिल्कुल उसी तरह चेन रूल होगा जिस तरह के एक चेन बनाई जाती है, उसकी एक कड़ी दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। जिस तरह के यहाँ पर एक कड़ी बना दी गई, इसका ताल्लुक इसके साथ होगा, कनेक्ट होगी, इसका ताल्लुक इसके साथ होगा, कनेक्ट होगी, अप टू सो ऑन। इस तरह आगे इसको बनाया जाता है। सिमिलरली जो चेन रूल होगा, चेन रूल ये है, अगर आपने dy बाई dx कैलकुलेट करना है, y इज द फंक्शन ऑफ t, t इज द फंक्शन ऑफ u, u इज द फंक्शन ऑफ v, अप सो ऑन चल सकता है। जिस तरह एक घड़ी के अंदर एक घंटे का ताल्लुक मिनट से और मिनट्स का ताल्लुक सेकंड से और सेकंड का ताल्लुक माइक्रो सेकंड से होता है, सिमिलरली चेन रूल भी इसी तरह बनाया जाता है। दैट इज dy बाई dx कैन बी रिटन एज dy बाई du इंटू du बाई dx। मैंने दो ही फंक्शन लिखे हैं जिसमें y फंक्शन ऑफ u है और u फंक्शन ऑफ x है। जिस तरह मैंने कहा कि घंटे का ताल्लुक मिनट से, घंटे डिपेंड्स अपॉन मिनट्स एंड मिनट्स डिपेंड्स अपॉन सेकंड। सो इन दिस केस dy बाई du इंटू du बाई dx, ये एक चेन बनती है कि ये आपस में du से जुड़े हुए हैं। इस फंक्शन को प्रूफ करने के लिए अब नीचे आ जाते हैं। हमारे पास अगर h एक फंक्शन है जो फंक्शन ऑफ x है, लेकिन ये f ऑफ g ऑफ x है, मतलब ये कि g ऑफ x जो होगा ये h ऑफ x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा, मतलब ये डिपेंड करेगा f g पे। देयरफॉर टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, लेट अस सपोज दैट लेट u is equal to g of x, then अगर g of x की जगह मैं u लगा दूंगा, h बन जाएगा, then h of x is equal to function of u। बिल्कुल यही बना, y फंक्शन ऑफ u फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x अनदर g भी हो सकता है। सिमिलरली h फंक्शन ऑफ u और u फंक्शन ऑफ x। टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, अब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि h ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u एंड u is equal to function of x, then by chain rule we can say that this function h, that is h prime of x, is equal to function of u, मतलब derivative of f with respect to u। But what is u? u is another function of x, that is du by dx। To find df by du using this function, to find du by dx using this function, that is we can say that derivative of f with respect to u, मतलब derivative of
एफ ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू यू होगा, जिसको आप नाम दे देंगे एफ प्राइम ऑफ यू। अब डी यू बाई डी एक्स के लिए यू को डिफरेंशिएट करेंगे एंड डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एन अदर फंक्शन ऑफ एक्स, इट विल बिकम जी प्राइम ऑफ एक्स। डी एफ बाई डी यू एफ प्राइम ऑफ यू, डी यू बाई डी एक्स g prime of x. What is u? u is the function of x, that is g of x. So we can say that f prime of g of x. Put this value in this 1. Now one equation becomes, that is h prime of x df by du, it will become f prime of g of x, and what is du by dx? It will become g prime of x, which is the rule to find the derivative by chain rule. In the case of composition of functions, ये composition of function की फॉर्म में चेन रूल को अप्लाई करेंगे तो पहले डेरिवेटिव f का होगा, फिर अंदर जो फंक्शन मौजूद होगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। ये डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है और इस प्रोसेस को भी यूज़ किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन में कहता है कि चेन रूल अप्लाई करें तो ये प्रोसेस यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये नहीं कहता कि चेन रूल यूज़ करें, ये डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम जो सॉल्व करेंगे वो चेन रूल से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में कहा जाता है कि आप कौन सा रूल अप्लाई करें। नहीं कहता फिर तो हम किसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, कहता है तो हम लोगों ने चेन रूल कहा गया चेन रूल अप्लाई करेंगे, नहीं कहा गया कोई और रूल कहा गया उसको अप्लाई कर देंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन एग्जांपल गिवन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 15x स्क्वायर प्लस 1 गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, साथ ये भी कहा गया है कि चेन रूल अप्लाई करें, लिहाजा चेन रूल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे इस एफ ऑफ एक्स का। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15x स्क्वायर प्लस 1। इट कैन बी रिटन 15x स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 1/2। ये जो स्क्वायर रूट है एक फंक्शन है जिसको हम f का नाम दे सकते हैं। जो स्क्वायर रूट के अंदर है 15x स्क्वायर प्लस 1 एक दूसरा फंक्शन है जिसको हम g ऑफ x का नाम दे सकते हैं, लिहाजा इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का नाम भी दिया जा सकता है, which is a composition of functions. To find the derivative of this function by using chain rule, we are to suppose that 15x square plus 1 is an other function. Let us suppose that let u is equal to 15x square plus 1, then f of x will become u raised to power 1/2. u is the function of x and f is the function of u. To find f prime of x by chain rule, हमने चेन रूल अप्लाई करना होगा by चेन रूल। चेन रूल से देन f prime of x is equal to derivative of f with respect to u into derivative of u with respect to x. Now we have to find derivative of f with respect to u, derivative of u with respect to x. दोनों को साथ साथ डिफरेंशिएट करेंगे। Therefore derivative of f with respect to u, what is f?
डी बाई डी यू ऑफ u raised to power 1/2, that is by using power rule 1/2 into u raised to power 1/2 minus 1. सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 इंटू यू की पावर माइनस 1/2, इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू की पावर 1/2 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x, that is d by dx of 15x square plus 1. Now find the derivative. 15 into x square का डेरिवेटिव या by using power rule 2x, 1 is constant 0, it will become 30x. Now df by du and du by dx, ये दोनों वैल्यू उठाकर 1 में डाल दें. वन इक्वेशन will becomes f prime of x which is equal to df by du is equal to 1/2 into u की पावर 1/2 du by dx, that is 30x. Put the value of u 15x square plus 1, what mean that power 1/2 square root, ये 2 यहाँ पर कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 15 2 दा 30, दैट इज 30x डिवाइड बाई u की जगह लगा देंगे 15x स्क्वायर प्लस 1 और पावर 1/2 की जगह हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. इस तरह अगर आप लोगों को कहा जाता है कि चेन रूल से डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, तो चेन रूल के मुताबिक आप इस फंक्शन को कन्वर्ट कर देंगे f ऑफ g ऑफ x को इन द फॉर्म ऑफ h ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में. तो फिर इसको चेन रूल से सॉल्व करेंगे और ये जो प्रोसेस होगा ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए होगा. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ये रूल है. आगे हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन भी होते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, लेकिन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगर इस किस्म का बनता है तो आप लोगों ने इसको इस तरह डिफ्रेंशिएट कर लेना है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जनरलाइज पावर रूल विच इज आल्सो एन अदर फॉर्म ऑफ चेन रूल. ये भी चेन रूल की ही एक दूसरी फॉर्म होगी, लेकिन यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर हमारे पास पावर होगी और ये पावर कोई भी हो सकती है. मतलब ये कि अगर y एक फंक्शन है जो कि f ऑफ x रेज टू पावर n है, तो जनरलाइज पावर रूल है, पहले इस पर पावर यूज़ किया n इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. अगेन डेरिवेटिव जो जिस फंक्शन की पावर n है अगेन उसका डेरिवेटिव. नाउ वी आर टू प्रूव दिस फॉर दिस बाय यूजिंग पावर रूल. टू प्रूव बाय यूजिंग चेन रूल. किस तरह चेन रूल अप्लाई होगा? अगर हमारे पास जो गिवन आ गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n, हम सपोज करेंगे u को फंक्शन ऑफ x के इक्वल, तो y बन जाएगा u रेज टू पावर n. y is the function of u and u is the function of x. Then by chain rule dy by dx is equal to dy by du into du by dx.
y is the function of u and u is the function of x. Now first of all, what is dy by du? Therefore dy by du, it will become d by du of u raised to power n. इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, n into u raised to power n minus 1. Put the value of u, n into f of x raised to power n minus 1. Put these value in this equation, that is in chain rule first equation. In this case, first equation will becomes dy by dx is equal to dy by du n into f of x raised to power n minus 1 into d by dx of what is u? U is the function of x. Now which is said to be जनरलाइज्ड पावर रूल, जिसमें मैंने क्या किया कि u की जगह फंक्शन ऑफ x लगा दिया, dy बाई डी यू मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू यू रेस्ट पावर n पर सिंपल पावर रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। इसको हम कहते हैं जनरलाइज पावर रूल, या बाज़ एक्सटेंडेड पावर रूल का नाम भी दिया जा सकता है। जनरलाइज पावर रूल भी कहते हैं, आप बुक में जनरलाइज लिखा हुआ है और बाद बुक्स में एक्सटेंडेड पावर रूल भी लिखा हुआ है, इसलिए दोनों ये फंक्शन होंगे। ये किस पे अप्लाई होगा? एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन पे। इससे पहले हमने एक्स रेज टू पावर एन पे अप्लाई किया था, वो पावर रूल था, सिंपल पावर रूल विच इज़ अ जनरलाइज पावर रूल। ये जो पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये जनरलाइज पावर रूल से सॉल्व होता था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे कहा गया था कि आप चेन रूल अप्लाई करें। अब यहाँ पर मुझे कहा गया है कि आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। अगर सिंपल डेरिवेटिव का नाम दिया गया है तो मैं चेन रूल अप्लाई नहीं करूँगा, बल्कि इस पर जनरलाइज्ड पावर रूल अप्लाई करूँगा। चेन रूल उस वक़्त अप्लाई करेंगे जिस वक़्त क्वेश्चन में कहा जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन में कहा गया है चेन रूल अप्लाई करें, चेन रूल अप्लाई करेंगे, या अनदर फंक्शन आगे चलेंगे अगले लेक्चर में उस पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर बगैर चेन रूल के सॉल्व होता है तो करेंगे। टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए इस फंक्शन को चेक करें कि हमारे पास फंक्शन किस टाइप का है। किस टाइप का फंक्शन है हमारे पास? एस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 11 एक्स स्क्वायर माइनस 7 रेज टू पावर 8। ये किस फॉर्म में है? ये इस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म में है। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? 11 एक्स स्क्वायर माइनस 7। व्हाट इज n? 8। ये तमाम रूल इसको प्रूफ करने के लिए था। हमने लास्ट वाला ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। इस फार्मूले को किस तरह यूज़ करेंगे? That is, we are to use by using फार्मूला किस पे? इस फंक्शन पे। क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। In this case, we have to find the derivative of function 1. To find derivative by using this rule. इसके लिए आप स्टेटमेंट देंगे कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग with respect to x।
क्या मतलब ये कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 11x स्क्वायर माइनस 7 रेज़ टू पावर 8। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। द नोटेशन इज एफ प्राइम ऑफ एक्स। अगेन 11x स्क्वायर माइनस 7 इज एफ ऑफ एक्स अगेन n इज इक्वल टू 8। बाय यूजिंग दिस रूल ये क्या बनेगा 8 इंटू 11x स्क्वायर माइनस 7 रेज़ टू पावर 8 माइनस 1 and again d by dx of 11x square minus 7। क्या किया, इस पर पावर रूल अप्लाई किया। ये बन जाता है 8 इंटू 11x स्क्वायर माइनस 7 रेज़ टू पावर 7। 11 इज अ कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 7 इज अ कांस्टेंट इज 0। 11 to the 22, it will become 8 into 11x square minus 7 raised to power 7 into 22x। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, that is 8 to the 16, 16 plus 1 17, 176x into 11x square minus 7 raised to power 7 which is the value of f prime of x। और यही आपका रिजल्ट आ जाता है जी, ये आपका रिजल्ट है। इस तरह अगर आप जनरलाइज पावर रूल को चेक करें और चेन रूल को चेक करें तो ज़्यादा बेहतर जो मेथड है वो जनरलाइज पावर रूल है, लेकिन हम बाउंड होते हैं कि चेन रूल को भी सॉल्व करने के, क्योंकि हमें बाउंड किया जाता है क्वेश्चन के अंदर कि चेन रूल सॉल्व करें फिर वही मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज जनरलाइज पावर रूल अप्लाई करेंगे। इस तरह आपका जो आज का टॉपिक था जनरलाइज्ड पावर रूल एंड चेन रूल, दोनों के दोनों आपके जो अप्लाई होंगे वो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 में तकरीबन इसके अंदर 8 क्वेश्चन मौजूद हैं। ये आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे और ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स 8 पार्ट्स होंगे। 8 पार्ट में से आप 4 पार्ट सॉल्व करेंगे चेन रूल से और 4 पार्ट सॉल्व करेंगे जनरलाइज पावर रूल से, मतलब उसको डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। 4 इनमें से जो 4 पार्ट होंगे A to D ये आप यूज़ करेंगे इन पर चेन रूल, और D के बाद जो बाकी पार्ट्स होंगे इन पर यूज़ करेंगे पावर रूल, जनरलाइज पावर रूल। ठीक हो गया। बाकी इससे पहले जो एक्सरसाइज आपकी बच गई थी 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन 4 से लेकर 7 तक हैं, ये क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट हैं। ये कोई नए क्वेश्चन नहीं होंगे, वही क्वेश्चन होंगे जो हमने 2.3 के पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक हो गया। अगर सॉल्व नहीं होता तो फिर तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मैं सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज़ आप लोगों ने 2.3 के तमाम रिमेनिंग क्वेश्चन एज असाइनमेंट सॉल्व करने होंगे। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा जिसके अंदर तकरीबन 8 पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट आप चेन रूल से और 4 पार्ट आप पावर रूल से सॉल्व करेंगे, और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। नाउ थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।